समीर कुमार सिंधुदुर्ग, क्या किसी की मेमोरी, कोई विशिष्ट मेमोरी हमेशा के लिए मिटाना संभव है, फिजिकल तरीके से या साइकोलॉजिकल तरीके से? ऐसा सवाल उन्होंने पूछा है। देखिए, कोई भी मेमोरी पूरी तरह से इरेज करना, मिटा देना, ये शब्द थोड़ा शायद गलत होगा। मेमोरी हम कोई कोई को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि उस मेमोरी के कारण जब भी हमें याद आती है तब बहुत तकलीफ होती है, उसके कारण हम अस्वस्थ होते हैं, शायद शारीरिक भी उसकी कोई तकलीफ हमें होती है, केवल मानसिक तक सीमित नहीं रहती है। इसलिए उस ढंग की मेमोरी को हम मिटाना चाहते हैं, और ये काफी हद तक संभव है, साइकोलॉजिकल तरीके से ही संभव है। इसको जिस थेरेपीज का उपयोग किया जाता है, अलग अलग थेरेपीज है, उसमें एक एमनेशिया क्रिएट करने की थेरेपी होती है। स्टेप बाय स्टेप उस चीज का एमनेशिया क्रिएट किया जा सकता है, यानी पहले स्टेजेस में उसकी याद हमें आएगी तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी, याद आने के बाद भी उसके कोई परिणाम हम पर नहीं होंगे। ये पहले स्टेज अचीव करते हैं। हालांकि ये स्टेज अचीव करने के बाद में वो मेमोरी हमें याद आती है नहीं आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद अगर उसको निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। अभी ये सम्मोहन के बारे में जो मैं सब कह रहा था कि सम्मोहन का उपयोग कुछ एमनेशिया क्रिएट करने के लिए हो सकता है, और सनातन संस्था के लोग इस ढंग के इसका उपयोग करते हैं, तो तब काफ़ी लोगों ने मुझे आक्षेप किया था, आक्षेप लिया था, जाहिर तरीके से आक्षेप लिया था। उसमें कुछ साइकेट्रिस्ट थे, और कुछ साइकेट्रिस्ट को लगता है कि उनको दुनिया का सभी चीज़ों का ज्ञान होता है और उन्हीं को सभी ज्ञान होता है, तो बड़े इससे कह रहे थे कि ऐसा होता नहीं है। अब जिन विषयों के बारे में अपने को कुछ पता नहीं, उसके बारे में भी कुछ लोग अपना मत व्यक्त करते रहते हैं, ऐसा हुआ था। तब मैंने डॉक्टर JB आठवले, जो सनातन संस्था के प्रमुख हैं, उनकी ही किताब लेकर उसमें का एक उदाहरण दिया था। उनके किताब में उन्होंने अपने जो अनुभव लिखे हैं उसमें एक केस लिखी है। एक लड़की उनके पास आई जिसके अपने पति के साथ में काफ़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स थे। उन्होंने हमेशा की थेरेपीज के जरिए उसको हैंडल करने का प्रयास किया, लेकिन कोई रिजल्ट्स मिल नहीं रहे थे। इसलिए उस लड़की का हिप्नो एनालिसिस किया गया। हिप्नो एनालिसिस का मतलब होता है कि हिप्नोटिज्म में डालकर ये प्रॉब्लम क्यों निर्माण हुआ, कब निर्माण हुआ, उसके मूल तक जाकर पहुंचना और उसका फिर एनालिसिस करना। तो उस प्रोसेस से ये पता चला कि इस लड़की को उसके चाचा ने उसके 90 साल की उम्र में रेप किया था, सगे चाचा ने रेप किया था। तो ये रेप का उसके ऊपर बहुत बुरा असर हुआ था, इस कारण वो अपने पति के साथ में सेक्सुअल लाइफ में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तो डॉक्टर JB आठवले अपनी किताब में लिखते हैं, क्लिनिकल हिप्नोसिस नाम की उनकी किताब है, उसमें वो लिखते हैं कि मैंने शुरुआत में धीरे धीरे इस प्रोसेस का मैंने उपयोग किया जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक एमनेशिया क्रिएट करना, स्टेप बाय स्टेप एमनेशिया क्रिएट करना। पहले उसको तो ऐसा काका ने रेप किया, यही बात उसके दिमाग में से निकाल डाली, फिर धीरे धीरे रेप हुआ, यही बात निकाल डाली, और करीब करीब उसके दिमाग में से ये रेप हुआ ये बात को इरेज कर दिया गया, और उसके बाद में वो नॉर्मल हो गई और अपने पति के साथ के सेक्सुअल उसकी लाइफ भी सुधर गई। ये उदाहरण तो उन्होंने लिख कर रखा है। ये काफ़ी उदाहरण मैं जानता हूँ। मैंने उनकी किताब का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि मैं उन्हीं के संगठन पर यह आरोप कर रहा था कि ऐसे चीज़ों का उपयोग करते हैं, और वो छोड़कर बाकी के लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा होता नहीं। इसलिए उनके ही किताब का उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि उन्होंने ये पहले 83 में पब्लिश हुई किताब, उसमें लिख कर रखा है। तो ऐसी मेमोरी का परिणाम निकालने के लिए, पूरी तरह से निकल जाने के लिए साइकोलॉजिकल थेरेपीज का उपयोग होता है। हिप्नोथेरेपी उसमें बहुत इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा खुद का अनुभव है।
ये वो मुझे याद आए फिर भी उसका परिणाम मुझ पर ना हो, ये स्टेज अच्छे ढंग से अचीव की जा सकती है। फिजिकली मेमोरी निकाली जा सकती है कि नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि भाई एक मेमोरी का हिस्सा है उसको निकाल दो। वैसे डॉक्टर पेनफील्ड, इनके प्रयोग है, न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने ये सिद्ध किया था कि हमारी मेमोरी हमारे ब्रेन सेल्स के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होती है, और उनको अगर उद्दीपित किया गया, उस विशिष्ट जगह को उद्दीपित किया गया, तो वहाँ पर जो मेमोरी स्टोर है वो फिर से जागृत होती है। ये तो उन्होंने सिद्ध किया, लेकिन उसका प्रयोग कर कर सही माने में उस मेमोरी का उतना हिस्सा मिटाया जा सकता है कि नहीं, ये फिजिकली पॉसिबल है कि नहीं, इसकी मुझे ठीक ढंग से जानकारी नहीं है। लेकिन उसके लिए, इसीलिए उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन साइकोलॉजिकली कुछ हद तक ये संभव है।